अच्छा सॉरी, ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू आ गया था। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे ले लिया मैसेज वन। ठीक है, फिर दिया हमने मैसेज टू, दिया एंटर। एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, मैसेज थ्री वाइट ले लिया हमने। यहाँ हम देखते हैं कि योर सम कर रहे हैं, और मैसेज फोर हमने दे दिया टाइप का, देखिए भाई योर। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। इसके बाद हमने डेटा सेगमेंट से बाहर आए। अब हमने सारे मैसेज भी प्रिंट कराने हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करने हैं। तो हम ये पहले कर देते हैं फिनिट, जिससे हमारा जो भी स्टैक है वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, उसमें कोई गार्बेज वैल्यूज अभी नहीं होंगी। और हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, मूव edx कॉमा ऑफसेट मैसेज वन। ठीक है, कॉल राइट फ्लोट वैल्यू हमें लेनी है यूजर से। ठीक है, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों को? अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया जीरो से। ठीक है, फिर हमने कहा मूव edx ऑफसेट मैसेज वन में क्या है, इंटर फर्स्ट वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, इसको ये राइट स्ट्रिंग करवा दिया। फिर रीड फ्लोट से क्या हुआ, स्टैक जीरो के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। अब स्टैक जीरो से हमने दोबारा उसको पॉप किया और एफ एस टी पी से वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, ये पहली वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू लेने के लिए ऑफसेट मैसेज टू इंटर सेकंड वैल्यू राइट स्ट्रिंग कर दिया। कॉल रीड फ्लोट किया, रीड फ्लोट करने से स्टैक जीरो के ऊपर वैल्यू आई हमारी। स्टैक जीरो से हमने पॉप किया एफ एस टी पी से और उसको स्टोर कर दिया वैल्यू टू। ठीक है, दोनों को हमने पॉप करा दिया। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐड परफॉर्म करना है, तो एडिशन परफॉर्म करना है, यानी सम परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमसे रह गई, यहाँ पे मैसेज नंबर सिक्स भी आएगा, मैसेज सिक्स बाइट।
क्या किया कि FLD वैल्यू 2, यानी कि हमने इसको पॉप करके इसमें तो स्टोर कर दिया ताकि अब हमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के परफॉर्म करने हो वो हम इनके थ्रू कर सकें, वैल्यू 1 ये वैल्यू और वैल्यू 2 के थ्रू। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास यूज़र की वैल्यूज आती है। अब हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू 2 को हमने वापस लोड किया FLD से, FLD वैल्यू 2। ठीक है, और लोड करने के बाद हमने क्या किया, एफ ऐड किसके साथ ऐड कर दो, वैल्यू के साथ। वैल्यू में क्या है, यूज़र की पहली वैल्यू। अब ये स्टोर होके कहाँ पे सेव हो जाएगी, स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। जब जीरो इंडेक्स पे हो जाएगी तो अब हम इसको यूज़र को आउटपुट करा देते हैं। हम दोबारा से करते हैं मूव edx कॉमा ऑफसेट 3। मैसेज 3 में क्या है, योर सम वैल्यू इज। मैसेज 3 हमने क्या किया, उसके बाद राइट स्ट्रिंग करेंगे और कॉल राइट। ये अब हम पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं कॉल राइट फ्लोट। अभी तक हम रीड फ्लोट कर रहे थे, अब राइट फ्लोट क्या करेगा, स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है उसको आउटपुट करा देगा, जैसे आपके पास यहाँ पे शो भी हुआ है, राइट्स द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एट स्टैक जीरो। ठीक है, स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है उसको कंसोल पे शो करा देगा, कहेगा कि ये योर सम वैल्यू इज, स्टैक जीरो पे क्या है, इन दोनों का सम, तो स्टोर करा देगा। ठीक है, और इसके बाद आपके पास हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एडिशन का परफॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, FLD वैल्यू, यानी कि वैल्यू 1 को स्टोर किया हमने स्टैक जीरो पे, फिर हमने कहा एफ सब। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें से, वैल्यू 2 में से। ठीक है, और क्या करो, मूव edx कॉमा ऑफसेट मैसेज 4 क्या कह रहा है, या सब्ट्रैक्शन वैल्यू इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कॉल राइट स्ट्रिंग। यहाँ पे ये स्टैक जीरो पे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आएगी, उसको हमने राइट स्ट्रिंग करवा दी, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ठीक है सर, राइट स्ट्रिंग से तो अभी ये सिर्फ मैसेज प्रिंट हुआ है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे प्रिंट होगा, कॉल राइट फ्लोट से। ठीक है, राइट फ्लोट से मैसेज प्रिंट हुआ। अच्छा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो गया परफॉर्म। अब हम क्या करते हैं, स्टैक को दोबारा से जीरो कर देते हैं, फिन से। ठीक है, स्टैक जीरो हो गया, यूज़र को एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो मिल गई। अब हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने हैं, उससे पहले हम एक दफ़ा स्टैक को जीरो कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा लोड करते हैं FLD वैल्यू 2। ठीक है, और एफ डिव डिवाइड करना है हमने वैल्यू। अभी आप लोग परेशान नहीं होइएगा, अभी जब ये रन होगा तो फिर आप लोगों को सारे लाइन बाय लाइन समझ आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, लोड हुआ FLD से वैल्यू 1 डिवाइड हुई वैल्यू 2 से, और उसके बाद आपने क्या किया, मूव edx कॉमा ऑफ 5 क्या कह रहा है कि योर डिवाइड इज। ठीक है, और उसको क्या क्या, कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है, और कॉल राइट फ्लोट। तो ये आसानी से आपका डिवीजन की भी जो वैल्यू है वो परफॉर्म हो जाएगी। फिर आपने वापस ये किया FLD वैल्यू मल्टीप्लाई भी दिखाना है, तो एफ मल, उससे क्या होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, और एफ मल और वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद कॉल और मूव edx कॉमा मैसेज 6 में क्या है, मल्टीप्लाई, योर मल्टीप्लाई वैल्यू इज, और उसके बाद इसको कॉल, जैसे स्ट्रिंग को आप प्रिंट कराने के लिए करते हैं, कॉल राइट स्ट्रिंग। और फिर आपके पास इस वैल्यू को आपने आउटपुट कराना है, फ्लोटिंग वैल्यू को जो मल्टीप्लाई हो क्या आई है,
कर देंगे कॉल राइट फ्लोट, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म हो, ठीक है। इसको अब हम एग्जिट करके डीबग करते हैं, देखते हैं कि ये आउटपुट में कोई एरर तो नहीं दे रहा। एरर है, ठीक है। एरर क्या है, ये वैल्यू 2 चाहिए, हमने यू लगा दिया। अब आपसे ये वैल्यूज मांग रहा है, वैल्यूज मांग रहा है। अब आपने इसको कोई फ्लोटिंग वैल्यू दी, सपोज 3, पहली वैल्यू आपने दे दी, सेकंड वैल्यू आपने इसको दे दी 4.5। अब ये इसने आपको बता दिया कि भाई इनका सम हमारे पास ये है, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1, ठीक है। यानी अगर आप 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास परफॉर्म हो रही है सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ये कोड आप लोग कहते हैं, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं, ताकि आप लोग भी इसको रन करके देख लें। कहते हैं तो मैं इसको चैट में शेयर कर दूं, ठीक है। ये मैं चैट में शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग जो है इसको, आप लोगों को पूरा का पूरा लिखना नहीं पड़े, आप लोग इसको रन करके देख लें। इसके अंदर एक एक लाइन को आप ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास क्या ऑपरेशन किस लिए परफॉर्म हो रहा है। वैसे थोड़ा वर्बली मैं दोबारा से बता देता हूँ, फिनिट से ये दोबारा से इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, 0 से मूव EDX ऑफसेट मैसेज 1। ये आपको पता है कि इससे आपके पास ये लाइन EDX के अंदर आप स्टोर कराते हैं। मैसेज 1 को आपने स्टोर किया और कॉल राइट स्ट्रिंग कर दिया, तो ये यहाँ तक फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुआ। और रीड फ्लोट से क्या हुआ, यूजर ने इनपुट वैल्यू दी, वो आपके पास स्टैक के 0 इंडेक्स के ऊपर आ गई यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। और स्टैक के 0 के ऊपर आने के बाद उसको आपने पॉप किया FSTP से, किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, और लाइन ब्रेक कर दी। यही काम आपने वैल्यू 2 के लिए भी किया, किस मैसेज 2 प्रिंट किया, इंटरसेकेंड वैल्यू, ठीक है। यूजर से यहाँ से आपने इसको शो कराया, इंटरसेकेंड वैल्यू यूजर ने यहाँ पे रीड फ्लोट से वैल्यू दी, स्टैक 0 पे आई वैल्यू, उसको आपने पॉप करा के वैल्यू 2 में स्टोर कर दी। ये 2 काम होगा। आपने क्या किया, FLD वैल्यू 2, दोबारा से इसको लोड की वैल्यू, क्योंकि आपने एडिशन परफॉर्म करना है, फिर F ऐड किया वैल्यू के साथ, यानी अगर यहाँ पे 2.2 है, यहाँ पे 1.1 है, तो इन दोनों ऐड हो जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी स्टैक के 0 इंडेक्स पे। स्टैक के 0 इंडेक्स से आपने कोई भी चीज़ राइट करानी हो तो आप क्या करते हैं, राइट फ्लोट, ये रहा आपने किया EDX ऑफसेट मैसेज 3, यानी कि योर सम वैल्यू इज, यहाँ पे प्रिंट हुआ, और राइट फ्लोट जो इन दोनों को ऐड होने के बाद वैल्यू आई, राइट फ्लोट। इसी तरीके से यही सारे ऑपरेशन इन सब के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए परफॉर्म हो गया, और आपके पास आपका आउटपुट आ गया। तो मैं ये आप लोगों के साथ इसका कोड शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी इसको ड्राई रन करके देख लें। टोटल इसके अंदर यही है कि आप किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वाले स्टैक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर से पुश किस तरह कर सकते हैं, उसमें पॉप किस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने डेटा टाइप रियल 4, रियल 8 या रियल 10 रखनी है, ठीक है। पुश पॉप करने के लिए जो मोटी मोटी बातें वो यही हैं कि आपने डेटा टाइप जहाँ पे आपने फ्लोटिंग पॉइंट लेनी है, रियल 4, रियल 8 या रियल 10 रखनी है। और इसके बाद आपने अगर लोड करनी है या पुश करनी है स्टैक में वैल्यू, तो आप FLD यूज़ करेंगे। इंटीजर में करनी है तो FILD करेंगे, ठीक है। पॉप करनी है तो आप FSTP यूज़ करेंगे, ये रहा FSTP, ठीक है। इसको किसी भी वैल्यू के अंदर स्टोर करा देंगे। और इसके साथ आप अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है तो रीड फ्लोट, और अगर यूज़र को दिखानी है तो राइट फ्लोट, ये रही, ठीक है। और ये स्टैक 0 की वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रीड फ्लोट और राइट फ्लोट, ठीक है। और आपने अगर पूरा स्टैक शो करना है तो कॉल शो FPU स्टैक, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, कॉल शो FPU स्टैक,
ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोगों की लैब अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग इसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी गिवन है। ठीक है। अच्छा, ये रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग का आपको बताया हुआ है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये सिंपल है कि आपने कोई स्ट्रिंग लेना हो या कोई हो तो वो ये स्टोर उसमें नहीं करेगा स्टैक में। ये सिंपल आपको बताया हुआ है कि आपने अगर जैसे रीड इंटीजर राइट इंटीजर कहते हैं, वैसे आप अगर रीड स्ट्रिंग और राइट स्ट्रिंग करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम आप लोगों के आज के लैब टास्क के ऊपर। तो लैब टास्क आपका क्या कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोग ने नहीं करने हैं, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लैब के अंदर, इसका जो टास्क नंबर 2 है ये हम अपकमिंग लैब के अंदर खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और टास्क 1 जो है वो आपका एज ए लैब टास्क है, सिंपल सा टास्क है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपने सिर्फ क्या करना है, ये आपके पास गिवन है, टेक 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह लेते हैं। इन्हें आपके पास किस में रियल 4 टाइप की आपने 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लेनी है, स्टैक के अंदर स्टोर करना है उनको, और उनका सम आपने करना है। ठीक है, उन सारी वैल्यूज 10 वैल्यूज का सम आपने, यानी कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने यूजर से इनपुट ले ली। ठीक है, और उन सबको आपने ऐड करते जाना है, सम करते जाना है। ये किस तरह आप करेंगे, हर दो दो वैल्यूज के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। पहली जो दो वैल्यूज आपने, पहले तो आपने 10 वैल्यूज लेके स्टोर कर ली, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। इस एग्जांपल में जैसे आपने ये दो वैल्यूज स्टोर कर ली थी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में, वैसे ही आपने 10 वैल्यूज लेके वैल्यू 1 वैल्यू 2 से वैल्यू 10 तक में स्टोर कर दी। अब फिर आपने एक को लोड करवाएं और दूसरी के साथ ऐड कराते जी, फिर एक को लोड करें और दूसरी के साथ ऐड कराते जी। तो इस तरीके से आपने 10 का जो सम है, ये आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का सम जो है 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का, ये यूजर से लेके इसका सम आउटपुट आपने प्रिंट कराना है। सिंपल एक यही टास्क है और कुछ भी नहीं करना। और अच्छा, ये एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि आज से अब लैब नंबर 9 से आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों की जो लैब है ये सिर्फ एलएमएस पे अपलोड हुआ करेगी, गूगल क्लासरूम पे नहीं होगी। अभी जो स्टूडेंट्स आप लोगों के क्लास में हैं उनको भी, वो भी ये चीज़ देख लें, सुन लें, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं तो सीआर उनको भी बता दें, अपने क्लास फेलोज को ग्रुप के अंदर भी बता दें कि आप लोगों की गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड नहीं होगी, आप लोगों की एलएमएस के ऊपर लैब अपलोड होगी, और एलएमएस के ऊपर ही आपने सबमिशन देनी है। ठीक है, क्लासरूम के ऊपर नहीं देनी। ऑन टाइम सबमिशन आपने एलएमएस के ऊपर ही देनी है। अब ये वाला टास्क तो मेरे ख्याल से आप लोग अभी 10-15 मिनट में भी चाहें तो कर सकते हैं, फिर भी आप लोगों के पास टाइम है कल 11:59 तक का, रात तक का, तो आप लोग उसको करके सबमिट कर दीजिएगा, एक ही टास्क है। ठीक है, और ये मैं आप लोगों के एलएमएस के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, और बस टास्क नंबर 1 ही करना है आपने। ठीक है, अब जो भी सबमिशन आप लोगों की आएगी ना वो सिर्फ एलएमएस के ऊपर ही आएगी, और गूगल क्लासरूम के ऊपर कोई आपका ना टास्क अपलोड होगा और एलएम वो भी नहीं आएगा। ठीक है सर, ये एरर आ रहा है अशर अनस, अच्छा एक मिनट। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 आपने अभी नहीं करना, क्वेश्चन 2 जो है वो हम अपकमिंग लैब के अंदर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपने खाली करना है। अच्छा अशर, मैं आपके इसको एरर को पहले देखता हूँ, मैं पहले ये टास्क अपलोड कर दूँ।
चाहिए आप लोग चेक कर लें कि आप लोगों के एलएमएस के ऊपर ये फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, और यही एलएमएस के ऊपर ही आपके जो है जो आज की जूम मीटिंग के वीडियोस के लिंक होंगे, जैसे यहाँ पे ये अपलोड हुए हैं लेफ्ट एड के, वॉच लेफ्ट एड जूम रिकॉर्डिंग यूजिंग गिवन लिंक, ये गिवन है। इस तरीके से बाकियों के भी आपके पास ये गिवन होते हैं, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ पर भी। इस तरीके से आपके पास यहीं पर एलएमएस के ऊपर लिंक गिवन होंगे, एलएमएस के ऊपर ही फाइल अपलोड होगी और एलएमएस पे ही आपने सबमिशन करनी है। गूगल क्लासरूम के आसरे में कोई भी ना रहे, गूगल क्लासरूम पे आपने नहीं करनी, यहीं पे चेक होके आपके मार्क्स अपलोड हो जाया करेंगे। ठीक है, तो अब अपकमिंग लैब के अंदर आप ये चीज़ याद रखें और अपने बाकी क्लासमेट्स को भी बता दें कि सिर्फ एलएमएस के ऊपर मार्किंग होगी। ठीक है, बाकी ये आप लोगों की लैब अपलोड हो गई है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, चेक कर लें, और कोई इसमें चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये चैट के अंदर क्या इशू आ रहा था? अच्छा, error 8 लाइन टू लॉन्ग। अशर आप जो है ना चेक करें, आपने पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट कर दिया होगा कहीं पे, 2-3 लाइन जो है वो ऐड हो रही होंगी। ठीक है, 2-3 लाइन आपने ऐड कर दी होंगी, इस वजह से ये एरर आ रहा होगा आपके पास। यहाँ पे जो है ना ये जहाँ पे आप मैसेज 1 मैसेज 2 मैसेज 3 ये सब डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास सारी आपने लाइन एक साथ लिख दी होंगी, ये आप चेक कर लें। ठीक है, और फिर भी अगर ये एरर आ रहा तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा एरर का, और अपने कोड जैसे आपने पेस्ट किया उसका, फिर मैं आपको चेक करके बता दूँगा। ठीक है, बस आज की बाकी लैब ये इतनी ही थी, और अगर किसी स्टूडेंट की रह गई हो लैब, किसी ने लेट ज्वाइन किया है, कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, तो वो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसके लिंक एलएमएस के ऊपर आ जाएंगे, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और बाकी आज की लैब हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी फिर आपसे नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।